पुलिस ऑफिसर रस्तोगी काफी देर तक उस गार्डन के बाहर उस अदृश्य साए का इंतजार करते रहे। उन्हें यकीन था ये कोई ऊपरी चक्कर नहीं। लोग तो यूं ही कहते हैं, अंधविश्वास लोगों में कूट कूट कर भर चुका है। वे जानते थे ये कोई शातिर अपराधी है जो लोगों का अपहरण कर लेता है। आज उन्होंने ठान लिया था कि चाहे मुझे रात भर यहाँ रुकना पड़े, लेकिन आज उस शातिर अपराधी को मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा। तो दोस्तों, कौन था ये शातिर अपराधी और ऑफिसर रस्तोगी उस गार्डन के बाहर क्या कर रहे थे? उनके मन में क्या इरादा था? आखिर उन्होंने ऐसी जिद क्यों ठान ली थी? कहानी में पढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो आज की एक रहस्यमयी और भयानक कहानी है हॉन्टेड गार्डन। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से मुंबई के एक प्रांत में अफरा तफरी का माहौल था। गार्डनों में जब लोग अपना समय बिताने के लिए जाते, खासकर शाम के समय, तो कुछ ही देर में वहाँ के गार्ड लोगों से कहते, बाबूजी, बहन जी, बस आप चले जाइए, देखिए शाम हो गई है, रात होने वाली है, आप लोग चले जाइए। लेकिन लोग कहते, अरे भैया, अभी क्यों चले जाएं? अरे हम यहाँ देर तक ठहरेंगे, अभी तो सूरज डूबा है और रात अभी होने में काफ़ी समय है। लेकिन गार्ड कहते, देखिए, हम उन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं जिसका ऑर्डर हमें मिला है। प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को लेकर और अपने लोगों को, रिश्तेदारों को लेकर गार्डन से बाहर निकल जाइए। लोग मुंह बिचकाकर वहाँ से लौट जाते। लेकिन यह माहौल एक गार्डन का नहीं, कई जगह ऐसा हो रहा था। कुछ दिनों से एक ऐसा साया जो सुनसान जगह से, झाड़ियों से निकलता और लोगों में से कुछ ऐसे जो जवान हैं उनका अपहरण कर लेता और दूसरे दिन उनकी बॉडी एक छत विछत रूप में मिलती। लोगों का ये भी कहना था कि ये कोई क्रिमिनल है, कोई साइको है। पुलिस भी यही मानती थी, खास करके ऑफिसर रस्तोगी। उन्हें विश्वास था, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते थे, साहब, ये कोई ऊपरी बला का चक्कर है, कोई आत्मा है जो भटक रही है, जो जवानों का और ऐसे खूबसूरत लड़कियों का इनका शिकार करती है। आप किसी तांत्रिक या मांत्रिक से कांटेक्ट करें। पर इंस्पेक्टर रस्तोगी उन्हें छाड़ देते, अपनी जवान को लगाम दो। तुम जैसे अंधविश्वासी लोगों ने ही समाज में ये सब माहौल बनाया है। इससे पहले कि मैं अपनी हद पार कर दूं, निकल जाइए पंडित जी यहाँ से। और वे लोग वहाँ से निकल पड़ते। लेकिन दोस्तों, फिर क्या बात थी। एक गार्डन जिसमें कुछ दिनों पहले एक घटना हो चुकी थी, वहाँ के गार्ड बता रहे थे कि कोई ऐसा साया जो पास वाली झाड़ियों में से निकला और एक व्यक्ति जो देर रात तक वहाँ शराब पीकर बैठा था, उसके मुंह पर कंबल डाल दिया। इससे पहले गार्ड कुछ करता, वह व्यक्ति को लेकर वहां से गायब हो गया। जब सवेरा हुआ तो नदी के किनारे उस व्यक्ति
की बॉडी पाई गई, ऐसी कि क्या बताएं। रस्तोगी साहब आज कसम खा चुके थे, आज तो मैं उस अदृश्य साए को या उस क्रिमिनल को, जैसा कि लोग बताते हैं, आज गिरफ्तार करके ही दम लूंगा। देर रात तक उस गार्डन के बाहर, जिसमें 2 दिन पहले एक घटना हो चुकी थी, वहीं पर रुके हुए थे ऑफिसर रस्तोगी। उन्होंने चप्पे चप्पे पर अपनी टीम को तैनात कर दिया था और कहा था, जैसे ही कोई गतिविधि मिले मुझे सूचित करना और उसे गोली मत मारना। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा और दिखाऊंगा जनता को कि देखो, यह एक क्रिमिनल है। आप लोग जो मन के अंदर भय का भूत पाले हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी रात हो चुकी। ऑफिसर रस्तोगी इंतजार करते करते अब थक चुके थे। उन्होंने सोचा, लगता है नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, कब तक बचेगा, कभी ना कभी तो मेरे हाथ आएगा, फिर पहुंचा दूंगा उसे फांसी के फंदे तक। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, वीरान झाड़ियों की तरफ से कुछ खलबली मची, कुछ पक्षी वहां से उड़े। रस्तोगी साहब चौंक गए। उन्होंने अपना रिवॉल्वर हाथों में निकाला और उस तरफ देखने लगे जहां से अभी कुछ खलबली हुई थी। वे चुपचाप उस जगह जाने लगे और उन्होंने देखा कि एक झाड़ के नीचे एक साया खड़ा है, जिसके ऊपर एक कंबल है। वह सर से पांव तक एक काले कंबल में लिपटा हुआ था। चुपचाप दबे पांव ऑफिसर रस्तोगी उसके पास गए और उन्होंने उसके सर पर रिवॉल्वर तान दी और कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन जैसे ही उस साए ने ऑफिसर रस्तोगी की तरफ देखा तो ऑफिसर रस्तोगी की घिघी बंद गई। उसका चेहरा ऐसा था जैसे कि हड्डियों का ढांचा। आंखों की जगह 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। वह एक हुंकार भरते हुए रस्तोगी साहब से बोला, अब क्या रखा है? जो करना था तुम लोग कर चुके, अब मेरी बारी है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चले जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। आज एक आखिरी शिकार करना है मुझे, वह यहीं आसपास है। चले जाओ। लेकिन रस्तोगी साहब ने अपने आप को संभाला और उसके ऊपर फायर झोंक दिया, लेकिन गोली आर पार हो गई, जैसे कि उन्होंने किसी पुतले के ऊपर गोली चलाई हो। और तुरंत ही वह साया वहां से गायब हो गया और झाड़ियों से कुछ दूरी पर एक भयंकर चीख की आवाज सुनाई थी। रस्तोगी साहब उस तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो वहां पर शराब पी के लेटा हुआ था, उसके ऊपर उस साए ने हमला कर दिया। उसका छत बिछत शरीर देखकर रस्तोगी साहब समझ गए, लोग जो कहते हैं शायद ये सच है, ये कुछ और ही चक्कर है, ये कोई ऊपरी बला ही है। तो कहते हैं ना दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जहां एक तरफ विज्ञान है, वहां दूसरी तरफ कुछ ऐसी रहस्यमयी अदृश्य शक्तियां भी हैं। विज्ञान आज भी इनकी खोज में है। कुछ लोग मानते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, इनका भी वजूद है।
अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।